नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस, टैरो प्रैक्टिशनर्स, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और क्या आप खुद के लिए हीलिंग कर सकते हो और क्या गाइडेंस है, एंजेलिक क्या मैसेज है, जानेंगे। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आइए चलते आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, मनी ओरिएंटेड क्या इश्यूज है, क्या ऑब्स्टेकल्स है आपकी करियर के, जानेंगे और क्या गाइडेंस है, क्या आने वाले आपके लाइफ में, जानेंगे। सो योर करियर, योर मनी, योर ऑब्स्टेकल्स एंड द गाइडेंस एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू। द वर्ल्ड कार्ड, वाओ। वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में परिपूर्णता आने वाला है। वर्ल्ड कार्ड का मीनिंग है अंत होना, लेकिन जैसे शिवा कुछ अंत करता है लेकिन ब्रह्मा शुरू करता है, तो साइकिल चलता रहता है। आपके जीवन में देखिए कौन से धाराएं को आपको अंत करनी है आपके करियर में, जो ऑफिस में आप हो, जो बिजनेस में आप हो, जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप हो, उसमें क्या अंत होने वाला है, किस धारा को आपको फुलफिलमेंट की तो और लेके जाना है, कौन सी चीज़ों को आपके लाइफ में समेटना है, कौन से प्रोजेक्ट को आपके लाइफ में फिर से एक बार चांस देना है, उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीशन दिखा रहा है लाइफ में कुछ ना कुछ धारा है जो आपको फ्लो करते हुए उसको अंत तक लेके जाना है और उसके बाद आपको फुलफिलमेंट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो चार एंजल्स आप देखते हो, दिस ऑल आर योर फोर एलिमेंट्स, योर एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड योर अर्थ एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट्स के जो वैल्यूज है वो जागृत हो रहा है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ फुल्ली। और उसमें जो फुलफिलमेंट आपको मिलने वाला है वो आपका एक रिवार्ड, आपका अवार्ड, गिफ्ट, प्रमोशंस, हाई एक्सपेंशन ऑफ योर मनी होने वाला है। तो कौन सा धारा को आप आपके लाइफ के अंत तक लेके जाने वाले हो, करियर में क्या गोल सेट करने वाले हो, या तो अपने कर चुके हैं और फरवरी मंथ आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। सो आइए चलते आपके लाइफ में द हर्मिट कार्ड के साथ आ रहा है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। जितना ज़्यादा आप धार्मिक होंगे, जितना ज़्यादा आप आपके लाइफ के बारे में सोचेंगे, बाहर की जगत में जो भी चहल पहल हो रहा है, जो भी सर्कस हो रही है, आप उससे दूर चले जाओगे। जितना अंदर आप झांकोगे, और ये जो 6 पॉइंटेड स्टार है ये होता है आपके हार्ट चक्रा, ये होता है आपकी इन एंड यंग, आपकी मैस्कुलिन, आपकी फेमिनिन एनर्जी को एनर्जाइज करना, खुद के अंदर की जो शक्ति है वो शिव के साथ अलाइन करना। जब आप तीर्थ यात्रा में जाते हो, जब आप फुल्ली धार्मिक होते हो, फुल्ली स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स होते हो, लेकिन खुद के शरीर को भी ध्यान रखते हुए आप ये सब प्रैक्टिसेस करते हो, आप देखोगे आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट 10 मंथ्स में प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, आपके फुल जो स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी वाइज लाइफ होता है, जहाँ पे आपको गाड़ी मिल रहा है, जहाँ पे आपको लैंड मिल रहा है, जहाँ पे आपका बिजनेस सेटल होने वाला है, जॉब में आपका एक्सपेंशन होने वाला है, आपके लाइफ का फुल सेटलमेंट दिखा रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से कम्युनिकेशन, खुद के अंतरात्मा को फिर से एक बार वो टच करना, खुद की जो सोई हुई शक्ति है, जो स्पिरिचुअल पावर है, उसको फिर से जागृत करना। तब देखोगे आपके फिजिकल लाइफ भी इंप्रूव करने लगेगा। और यह समय रहेगा जब आप सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सबसे थोड़ा सा दूर जाने की सोचोगे। और एक आपके अंदर चाह रहेगा कि आप परमात्मा के साथ जुड़ो, और वही शक्ति आपको आपकी लाइफ में फिजिकल एबिलिटी, बहुत सारा धन लेके देने वाला है। अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स बनना है, हीलर बनना है, आप अगर ऑकल्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, इन फ्यूचर अगर आप टैरो सीखना चाहोगे, आकाशिक रेकी सीखना चाहोगे, या तो हीलिंग प्रोसेस में जाना चाहोगे, ये कार्ड कहता है कि ये समय है जो आप अभी यूटिलाइज कर सकते हो। आपके ऑब्स्टेकल में आ रहा है द हैंगमैन कार्ड।
ओके, जीवन में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, कुछ कुछ धाराएं हैं जो आप चेंज करना चाहोगे। आपके ऑफिस, आपके जॉब, आपके बिजनेस, या तो आपके जो जगह है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे रहते हुए आपको कोई कंप्लीशन नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो छोड़ना या तो आप चाहते हो आगे बढ़ना, लेकिन कोई कंप्लीशन नहीं मिल रहा है। कंप्लीशन तभी मिलेगा जब आप आपके गाइडेंस जो दिया जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, इस धरती को देखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। जॉब, बिजनेस या तो मनी ओरिएंटेड जो भी थॉट प्रोसेस था, जो भी बिलीफ सिस्टम था आपका, जो भी छोटा छोटा आपका इनसिक्योरिटी था, उसको आप फिर से एक बार आपके कॉन्शियस थॉट में लाओगे कि क्या मुझे इस जॉब में रहना है, क्या यही बिजनेस करना है, क्या ऐसे लाइफस्टाइल जीना है, सब ऐसे कर रहे, तो मुझ में क्या ज़्यादा खूबी है, ये आप सोचोगे। क्या स्किल्स है आपके अंदर, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचने लगोगे। बाकी जो हो चुका है, आपका लाइफ बीत चुका है, जहाँ पे फेलियर हो, सक्सेस हो, आपको अभी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप कुछ नया करने सोचोगे। ये हैंगमैन कार्ड तभी आता है जब आप डिफरेंट एस्पेक्ट में इस फुल वर्ल्ड को देखते हो। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप आपके फैमिली मेंबर्स को देखते हो, उन्होंने जो सिखाया था उसको आप फिर से दोबारा सोचते हो, क्या सच में वो आपका लाइफ का गोल है, वही सेटलमेंट है और वही क्या मोक्ष पाने का द्वार है? नहीं है। बिकॉज हैंगमैन जब आता है, बहुत महीनों से या सालों से आप एक स्टैग्नेंट पीरियड में हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, नॉर्म्स, इमोशनल अटैचमेंट्स और इनसिक्योरिटी आपको पीछे खींच के रखा है। आपका स्पिरिचुअल तो जितना भी एनलाइटनमेंट होना था हो रहा है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन फिजिकली आपको ग्रो करने में थोड़ा सा मदद मिल रहा था डिवाइन से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से गायब हो चुका है। बिकॉज आपने फुल कट ऑफ नहीं किया जो जो आपके लाइफ का ऑब्स्टेकल्स था, या तो आपकी टॉक्सिसिटी थी, एब्यूसिवनेस था, वो सब चीज़ों से फुल्ली डिटैच नहीं हो, तो अभी भी आप उस स्तर में हो, क्या इस जगह जाऊं, क्या उस जगह जाऊं, क्या ये जॉब करूं, वो जॉब करूं, बहुत सारी चीज़ों से आप परेशान हो। लेकिन अच्छी बात है, एक इनलाइटनमेंट प्रोसेस आपका हो रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द गिफ्ट जो आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट होता है फायर एनर्जी, और अगर पेंटिकल इनके हाथ में है, इसका अर्थ है कोई अच्छा संवाद आपके जीवन में आ रहा है। और ये तब होता है जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो, आपके जीवन का देखने का जो तरीका है उसको चेंज करते हो, और प्रॉपर आइडियाज, प्रॉपर डिसीजंस आपके बुद्धि में होता है, और इमोशनल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एबिलिटी आपका बहुत अच्छा भी रहेगा, फिजिकलिटी आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपकी अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ एक अननोन वेंचर में जाओगे, एक अननोननेस पे आप जाओगे, आपको लगेगा कि इस बिजनेस में या तो इस जॉब में, इस प्रोजेक्ट में, इस करियर फील्ड में मेरा रुचि था पहले, लेकिन मैं उस चीज़ का कंप्लीशन नहीं कर पाया। जो जॉब, जो बिजनेस अभी है वो चल रहा है, चलने दो, उसका कहीं ना कहीं से मैं कुछ अंत करूंगा, और कुछ स्पिरिचुअल वर्क के माध्यम से मैं अपने लाइफ को 10 ऑफ पेंटिकल्स के जो ये मैसेज है इस तक लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपना जो फिजिकलिटी है उसको ठीक करना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है, डिसीजंस बनानी है, एक्शन लेनी है। तो ये जो क्षमता था आपका, वो फिर से आपको मिल जाएगा। आप फिर से एक नया क्लियर व्यू देख पाओगे आपके लाइफ के लिए। और अंत में द हाई प्रीस्टेस कार्ड आ रहा है, ये नंबर 2 ऑल ओवर एस्पेक्ट में बैलेंस दिखा रहा है, आपके मैस्कुलिन, आपके फेमिनिन एस्पेक्ट में। इमोशनली आप बहुत स्टेबल रहोगे, इंट्यूटिव पावर आपका बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास्ट लाइफ से जो जो स्किल्स आप लेके आए हो, बचपन में अगर आपको याद भी होगा, आप आर्ट करते हुए खुश होते थे, नाचते हुए खुश होते थे, कुछ कहते हुए खुश होते थे, पोइट्री लिखते थे या तो स्टोरी लिखते थे, जो भी आपका पास्ट लाइफ का स्किल्स था उसको आप फिर से अभी तराशोगे। बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स है, स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज है जो आप अनलॉक करोगे आपके लाइफ का 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि प्रॉपर सेटलमेंट के लिए। मनी ओरिएंटेड बनोगे, आपका जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है उसके लिए भी। लेकिन उससे पहले इमोशनल हीलिंग करना आपका बहुत ज़रूरी है।
द वर्ल्ड कार्ड ये कह रहा है कि आपका एलिमेंटल हीलिंग आप कीजिए, आपका जो एयर एलिमेंट है, आपका वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट एंड फिजिकलिटी में आप इंप्रूव कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके शरीर में अगर अग्नि तत्व की कमी है, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। जितना भी अच्छा सोच लो, प्लानिंग बना लो, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, ईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, लेकिन आपका अगर फिजिकल मूवमेंट नहीं है, आप अगर आलस हो, ओके, आप पैसे तो बनाते जाओगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका हेल्थ भी डाउन होता जाएगा, और आप एक्शन अगर ना लो तो आप पैसे भी नहीं बना पाओगे। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर वो क्षमता डिवाइन दे रहा है जिससे आप फ्लुएंटली एक्शन ले पाओगे। ठीक है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट देख रहा है। जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे, यानी कि एक चीज आप ध्यान रखो, अगर आपको स्पिरिचुअल भी बनना है ना, आप खुद के अंदर अगर झांकना भी चाहते हो, आप हार्ट चक्र को भी ओपन करना चाहते हो, फायर एनर्जी होना बहुत जरूरी है। और वॉन्ड्स का कार्ड होता है फायर एलिमेंट। लॉजिकल रहिए, स्पिरिचुअल लॉजिकलिटी पे आप विश्वास कीजिए। देखिए, टैरो कार्ड की जो गाइडेंस है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। बहुत ही लॉजिकली अगर आप आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन करते हो, इस साइंस को जानने के लिए आप आपके लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो आइए चलते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। ओके, सो जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू, लेट्स सी। सो पेज ऑफ कप्स, वाओ, मैजिशियन कार्ड कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। पेज ऑफ कप्स, एक नया ऑफर आ रहा है, एक नया मैसेज आ रहा है आपके तरफ। कोई आपके पास्ट लाइफ का पर्सन हो सकते हैं, या तो इस लाइफ का पर्सन है लेकिन आपसे बहुत दिनों से उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन है भी तो ऑन ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। जो भी हो, 8 ऑफ कप्स आपके लिए गाइडेंस है। और आपके इन फ्यूचर में देखा जाए तो 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है सिंगल्स के लिए। द सन कार्ड आ रहा है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका इंप्रूवमेंट, लव एंड रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। सन कार्ड ये होता है लाइफ को जीने का तरीका। ओके, मैं अभी आपको समझाता हूं आपकी लाइफ में क्या क्या गाइड मैसेजेस है। ओके, कौन से आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। एक तो है आपके इमोशनल, और दूसरा है आपके फिजिकल, थर्ड इज योर मेंटल। सो आप अगर पुराने कोई रिलेशनशिप में अभी भी स्टक हो और कोई मैसेज नहीं आ रहा है आपको उनके तरफ से, कोई भी इमोशनल फ्लो नहीं है, सिर्फ स्टैग्नेंट महसूस होता है आपको, बीच बीच में रुक जाना, रिलेशनशिप का अंत हो जाना, फिर से वो चालू होना, ये अगर आपका चलता रहा है, कोई अगर आपको धोखा भी देके चला गया है, वो वापस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर आपका एक्टिवेट हो रहा है। मैनिफेस्टेशन पावर एक्टिवेट तब होता है जब आप आपकी लाइफ में ना, क्योंकि मेजर अरकाना है ये, अगर आप समझ गए, आपके एलिमेंटल वैल्यूज को अगर आप समझ गए, तो आप देखोगे आपके कैरियर में भी आपका जो लाइफ ग्राफ है ये ऊपर तक जाएगा। रिलेशनशिप में भी आप जिनको मैनिफेस्ट करोगे वो आप तक पहुंचेगा, और रिलेशनशिप का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। तो ये है मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड। उसके साथ साथ ये कोड कार्ड है जो कहता है आपकी एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड एलिमेंट ऑफ इमोशन अगर स्टेबल है, आपने अगर हील की है आपके स्वादिष्टान चक्र, आपके हार्ट चक्र और आपके मणिपुरा चक्र एंड रूट चक्र, आपके लाइफ में इमोशनल फ्लो बरकरार रहेगा, वो स्टक नहीं होगा, कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। और जो इंसान के बारे में आप सोच रहे थे, जिस इंसान से आप जुड़े हुए थे मेंटली, इमोशनली, बल्कि वो दूर है आपसे, वो आप तक फिर से आने की कोशिश करेंगे, एक नया जेस्चर के साथ नया मैसेज करने की कोशिश करेंगे। और कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये तो कर रही है। ये मैजिशियन कार्ड है, ट्रिक स्टार का कार्ड कहते हैं इसको। मैनिफेस्टेशन होता है जब आप अनकॉन्शियसली एक डिजायर रखते हो टू मीट समबडी, वो एक इंसान जो आपके साथ जुड़ा हुआ है अनकॉन्शियस फील के साथ, आपको कॉन्शियसली उनका नाम अभी तक नहीं याद है, लेकिन जब उनका मैसेज आपके लाइफ में आएगा, आप देखोगे, आप सोचोगे अरे उस इंसान को तो शायद मैं जानता था पहले, ये तो जानती थी पहले। तो दोस काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्शन इज देयर, मेंटल कनेक्शन इज देयर, स्पिरिचुअल कनेक्शन इज देयर, वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है फ्रॉम योर पास्ट, इट कैन बी पास्ट लाइफ और एक्स,
आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है या तो प्रवेश करने वाली है। बहुत ही पावरफुल टाइम है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आपके इमोशनल बॉडी को देखिए, कुछ अटैचमेंट है आपका, जो भी सिचुएशन में आप हो, जो भी घर में हो, जो भी फैमिली मेंबर्स के साथ हो, जो भी फ्रेंड सर्कल में हो, सोशल मीडिया ग्रुप में हो, जहां पे भी आपको लग रहा है कि आप डाउन महसूस करते हो, नेगेटिविटी फील होती है, या तो आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्म की वजह से आपको गिल्ट फील होता है, ओके, जहां पे आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, जहां पे आपको वो वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जो भी इमोशनल कनेक्शन है जिसके साथ भी, वहां से अगर आप दूर हो गए, कहीं और जगह चले गए, या तो इमोशनली या फुल्ली डिटैच्ड हो गए ना, आप देखोगे आपका जो रात का नींद ये हराम हो चुका है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बैक में पेन होता है, स्टमक में पेन होता है, बहुत महिलाओं की उनके मासिक में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ बैड रिलेशनशिप, राइट। तो ये जिन जिन का है आप कमेंट में मुझे लिखिएगा। वहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रूट चक्र, आपके स्वादिष्टान चक्र, आपके हार्ट चक्र, इसको आप ओपन अप कीजिए, और थ्रोट चक्र। आप जब भी कुछ कहते हो किसी से, कोई सुनता नहीं है, राइट। आप समझाने की कोशिश करते हो, आप आपके इमोशन को किसी को बोलने की कोशिश करते हो, उनके जो हार्ट चक्र है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, कोई फील नहीं करते आपको, बिकॉज ऑफ योर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर स्वादिष्टान, यू नो हार्ट, यू नो थ्रोट चक्र। इस पे आप ध्यान दीजिए। जहां जहां पे आपको पेन हो रहा है वहां पे आपको एक मैनिफेस्टेशन रखना है, सिंपल रिचुअल्स करनी है, फिजिकल बॉडी रिचुअल्स एंड एनर्जी बॉडी रिचुअल्स करनी है, जहां पे ये सारे बाधाएं मुक्त हो और आप फुल्ली क्लीन हो जाओ। ध्यान रखो, जब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, पुराने चीजों से आप दूर रहते हो, 8 ऑफ कप्स कह रहे हैं मास्टरी, स्ट्रेंथ ऑफ योर इमोशन, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। छोड़ दो जो आपके डिटैचमेंट करने लायक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे कोई ना कोई होगा जो आपके पास्ट लाइफ से होगा, इस लाइफ से भी होगा, वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके इमोशन एक ऐसा चादर का क्रिएट करता है, इनविजिबल चादर को क्रिएट करता है आपके ऑरा के चारों ओर, कि बाकी लोग आपको फील नहीं कर पाते जो आप तक पहुंचना चाहते। इसीलिए ये आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप जब फुल्ली डिटैच हो जाओगे, स्पेशली सिंगल्स अगर आप फुल्ली डिटैच हो चुके हो, कोई चीज़ से आप दूर आ चुके हो, आपके इमोशन अभी क्लियर है, नए रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, इमोशनली आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, कोई आपके साथ तभी आना चाहेगा। ध्यान रखो, आपके अंदर अगर ये सन कार्ड आता है, यानी कि आपके अंदर वो जील, आपके अंदर वो शक्ति, वो क्षमता, वो ब्राइटनेस, वो शाइनीनेस आता है, तो ध्यान रखो आपके लाइफ में नया कोई ऑफर आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, और ये कार्ड अर्थ एलिमेंट प्लस अर्थ एलिमेंट है। ये एक कोर्ट कार्ड है, एक मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कहता है यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका प्योर थॉट रहेगा, जितना ज़्यादा आपकी प्योरिटी रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, इमोशनल क्लैरिटी रहेगी, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में रौनक आएगा। तो ये आप कोई भी एज में देख रहे हो, आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी सिचुएशन पे आप हो, ये ध्यान रख लेना कि सन कार्ड कहता है कि जितना ज़्यादा आपका सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगा, मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जितना ज़्यादा आप आपके सबकॉन्शियस पे विश्वास करो, जितना ज़्यादा यहाँ पे 4 सनफ्लावर से आपके 4 एलिमेंट्स को आप तराशते हो, उसको प्यूरिफाई करते हो, एनर्जाइज करते हो, हील करते हो खुद को, आप कोई भी एज पे, कोई भी सिचुएशन पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके न्यू लव पार्टनर, न्यू लव लाइफ। ओके, तो ये बहुत क्लियर कट मैसेज है। और यहां पे सबसे ज्यादा मुझे जो फील हो रहा है, आपका मणिपुर चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके रूट चक्रस पे आप ध्यान दीजिए, और आप प्राणायाम कीजिए, और उसके साथ साथ सुबह उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे द सोर्ड कार्ड कहता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैड रिलेशनशिप्स के वजह से रात भर सो नहीं पाते हैं। ओके, तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मेंबरशिप है। कुछ दिन के बाद हम साउंड हीलिंग सेशन रखेंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते हैं, 3 मंथ्स का हीलिंग प्रोग्राम भी आ रहा है। वहाँ पे टैरो रीडिंग होता है, फ्री टैरो रीडिंग, फ्री आकाशिक रीडिंग होता है, फ्री रेकी हीलिंग हो रहा है, जो बहुत दिन के बाद हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अभी। और बहुत सारे मॉडलिटीज़ है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे हम लोग वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और लाइफ को एनहांस करने के लिए।
हम बहुत से रिचुअल्स भी कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।